भाई मैंने पहले ही बोला था यूईफा चैंपियंस लीग अपना मसाला अपना मैजिक दिखा के रहती है भाई। एक नंबर शोडाउन्स, एक नंबर बैंगर गोल्स, एक नंबर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बात करूं तो अर्लिंग हालैंड, मार्कस रैशफोर्ड और किलियन एम्बाप्पे की फॉर्म देखकर, ये जो वापस आए ना ये लोग, उनकी फॉर्म देखकर जो दिल में सुकून मिला है, ओए होए होए, फुटबॉल एट इट्स पीक भाई। तो आप सबका स्वागत है भाई दी अल्टीमेट यूएफा चैंपियंस लीग मैच डे 1 रिव्यू, जिसमें हम बात करने वाले हैं द टॉप टीम्स रियल मैड्रिड, लिवरपूल, न्यूकासल, बार्सिलोना, आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख के पहले मैचेस के बारे में और उनके मैच एनालिसिस, टॉप मूवमेंट्स, टॉप ड्रामा, जो केओस मचा है भाई, उन सब के बारे में। तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जाके ठोक दो। एक साइड में छोटा सा ना बेल आइकन बना होगा, उसको जरूर से दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ऐसे ही मैच के रिव्यूज, प्रीव्यूज, वॉच अलोंग्स करते रहेंगे और फुटबॉल का प्यार बांटते रहेंगे। तो सेंट जेम्स पार्क और न्यूकासल यूनाइटेड के ऑरा का लौड़ा कर दिया भाई मार्कस रैशफोर्ड ने। तुम लोगों ने तो ऑलरेडी मार्कस रैशफोर्ड वर्सेस किलियन एम्बापे की डिबेट फिर से चालू कर दी होगी, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, वो आउटसाइड द बॉक्स जो बैंगर पड़ा है, उसके बाद मेरी और न्यूकासल दोनों की आत्मा बाहर आ गई थी कि भाई ये कैसे कर दिया। बार्सिलोना ने न्यूकासल को 2-1 से हराया, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंथनी गॉर्डोन ही कह रहा है कि भाई हमने तो ऐसी कभी टीम का अगेंस्ट खेला ही नहीं जो इतनी ज्यादा बॉल पोजीशन रखती है, टिकी टाका खेलती है और मिडफील्ड में भयंकर डोमिनेंस दिखाती है। तो यहाँ पर स्पेनिश टीम की जीत हुई ओवर प्रीमियर लीग टीम। लेकिन आई डोंट नो तुम यहाँ पर मेरे से कितना एग्री करोगे, लेकिन न्यूकासल यूनाइटेड की हार के पीछे बार्सिलोना की सुप्रीमेसी होगी, नो डाउट है, क्योंकि तभी स्कोर 2-1 का रहा। लेकिन अगर तुम पूरा मैच देखोगे, स्टार्टिंग के ही फर्स्ट हाफ में देखोगे, तो जिस हिसाब से न्यूकासल ने पहले ही 30 मिनट्स में प्रेस करा है, बॉल्स जीती हैं और चांसेस, बिग चांसेस बनाए हैं टू स्कोर, वहां पर अगर वो चांसेस बरी हो जाते तो बार्सिलोना अपना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आया कि एडी हाउई को क्या चढ़ा भाई दिमाग में, उसके क्या कौन सा फ्यूज उड़ा कि उसने इलांगा, जो ओनली प्लेयर न्यूकासल का जो राइट विंग से बजा रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर वोल्टे मार्टे को डाल दिया। वोल्टे मार्टे इतना लंबा, ये 6-6 फीट का बंदा, मुझे इसका बता दो इसका यूज क्या था जब इसको तुम्हें क्रॉसेस नहीं डाली, इस बंदे ने एक हेडर नहीं लिया अपने पूरे 30 से 40 मिनट की स्पैन में। तो ये सब्स्टिट्यूशंस और न्यूकासल की किस्मत दोनों ने उनको दबा दिया। और फिर उसके बाद आता है मार्कस रैशफोर्ड, जिसको मैं कहूंगा जिस बंदे का सबसे बिगेस्ट रिडेम्पशन है भाई। मैन यूनाइटेड इज द प्रॉब्लम वाली टीम से निकल के एस्टन विला, वहां से बार्सिलोना के प्लेइंग 11 के अंदर आना और नेशनल टीम में कॉल अप, और फिर कल जो उसने वो बैंगर मारा है, जो मैं कहूंगा सब यही कहते थे रैशफोर्ड हेडर नहीं मार सकता, ले भाई गोल। रैशफोर्ड आउटसाइड द बॉक्स गोल नहीं मार सकता, ले भाई गोल। और यहाँ पर पूरे तो 30 मिनट के अलावा की 70 मिनट की जो मैं वाह करना चाहूंगा वो बार्सिलोना के लिए है भाई, क्योंकि जिस हिसाब से पेड्री, डियोंग और फर्मिन लोपेज ने पूरा मिडफील्ड संभाला है, अगर यहाँ पर बाल्दे और यमाल होते तो न्यूकासल की कितनी बुरी बजाई जाती, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन वो नहीं है, उसके बाद भी बार्सिलोना ने प्रॉपर डोमिनेशन ओवर न्यूकासल रखी। ऐसा कुछ नहीं है न्यूकासल 10 मैन थी, बट वो खेल ही नहीं पा रही थी, उन पे कोई प्ले मेकर नहीं है। ट्रिपियर पे पता नहीं कितना भरोसा करके रखना है, लिवरामेंटो को पता नहीं कहाँ पहाड़ पे चढ़ा लिया था, टोनाली को वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर बोल दिया था। लेकिन जब कल बारसा आई तो उसने सारे ही, चाहे वो फैक्ट्स हो, लेकिन उनको फेड अवे कर दिया, उनको बता दिया कि भाई वी आर स्पेनिश जाइंट्स भाई, हम फॉर्म में चल रहे हैं भाई, हमारा मैनेजर हंसी फ्लिक है भाई, हमारे पे वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द करंट जनरेशन पेड्री है भाई। मैच नंबर 2 रियल मैड्रिड वर्सेस मार्सेille भाई, स्टार्टिंग विद लॉस ब्लैंकोस। तो भाई सैंटियागो बर्नाब्यू पर मैच था, मैड्रिड ने 2-1 से मार्सेille को हराया, जहां पर बहुत कंट्रोवर्शियल पेनल्टीज के डिसीजंस बने, वहां पर मैड्रिड ने 2-1 से जीत ली। लेकिन अगर मैं मैच की स्टार्टिंग से बात करूं तो पहले 22 मिनट तक 22,000 चांसेस मिल गए थे रियल मैड्रिड को, लेकिन वही बस बरी नहीं करना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर टीम। और वही हुआ कि राइट आफ्टर दैट टिमोथी विया ने भाई बॉल निकाली, बंदा आगे निकला, आर्दा गुलर के एरर पे गोल मार दिया। लेकिन ये तो तुम्हें भी पता है, मैं भी जानता हूं कि यहां से ही मार्सेille की हारने की स्ट्रीक शुरू हो गई थी भाई, स्टोरी शुरू हो गई थी, क्योंकि यूसीएल की नाइट है, सेंटियागो में खड़े हो और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट पहला गोल स्कोर कर दिया, तो तुम्हें पता ही है कि कमबैक तो आना ही था। और ये जो 10 मैन की गलत भूख लग गई है ना कि 10 मैन होंगे तभी जीतेंगे, किलियन एम्बाप्पे को तभी उसकी सारी आत्मा जागेगी, ये थोड़ा सा गलत फिलॉसफी है। आई डोंट थिंक सो जाबी ने ये सिखाया है, लेकिन प्लेयर्स को कहीं से गलत पता चल गया। और हाथ जोड़ के थैंक यू है किलियन एम्बाप्पे को कि उसने वो पावरफुल 2 पेनल्टीज भाई अंदर बरी करी, जबकि उसके कीपर को 9.7 की रेटिंग मिली है। मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से उसी को दे देना चाहिए था, लेकिन जब उसने प्रिडिक्ट कर लिया एम्बाप्पे कहां मारने वाला है, फिर भी बॉल अंदर घुस गई भाई, ये होती है ब्रिलियंस। रियल मैड्रिड की पोजीशनिंग, प्रेसिंग और टीम की जो केमिस्ट्री है ना, वो पिछले मैचेस से हर बार बेटर होती जा रही है। इसमें आई डोंट थिंक सो आप लोग मेरे से डिसएग्री करोगे, बट हाँ, जब बिग गेम्स में हमें बहुत
बेटर तरीके से प्रूफ करना है, तब कार्वाहाल और असेंसियो वाला जो मामला आ जाता है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ट्रेनिंग ग्राउंड के अलावा क्या हो रहा है। लेकिन कार्वाहाल भैया को ना ये असेंसियो से दूर रखो और डीन को भी दूर रखो, क्योंकि रेड कार्ड का कुछ तो कर्ज है जो असेंसियो ने क्लब वर्ल्ड कप के बाद से इन दोनों पे शिफ्ट मारा है। और फिर भाई मतलब तुम हाइट की लड़ाइयां लड़ रहे हो, तुम क्या लड़ रहे हो, उसके कीपर ने तुम्हें कुछ बोला, तुमने हेडबट दे दिया, रूल बुक के अकॉर्डिंग वो रेड कार्ड है, और अब हम राइट बैक के बिना चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं। बट द बेस्ट थिंग आउट ऑफ दिस मैच इज टू नो कि भाई 10 मैन हम सोसिएडाड के अगेंस्ट भी थे, 10 मैन हम मर्साइल में यूसीएल के पहले मैच डे पर भी हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों मैचेस से 3-3 पॉइंट्स निकाल के निकले। तो दिस इज जावी बॉल की भाई मेंटालिटी तो एटलीस्ट नीचे नहीं हो रही है, टीम उतना ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ, कैरेक्टर के साथ खेल रही है, वही इंटेंसिटी दिखा रही है। फ्रैंको मास्तांतुओनो का बस खाता खुलना बाकी है, एल्स एक बार खुल जाए तो वो वहां भी मचाना शुरू कर जाएगा, क्योंकि उसकी पोजीशनिंग, प्रेसिंग, पासिंग, रनिंग, ड्रिबलिंग विद द बॉल में मेरे को कोई भी गलती नहीं दिखी। मैच नंबर 3 मैनचेस्टर सिटी 2-0 ओवर नेपोली। मेरे हिसाब से आपने इस मैच को ना पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि नहीं भाई नेपोली नहीं जीत सकती, उन पे कितने ही तगड़े बंदे थे, मैकटोमिने, केविन डी ब्रूने और हॉयलैंड। लेकिन इस मैच में ना मैं बंदों या मैच का क्या टैक्टिकल है इससे बेटर मैं कहूंगा सिटी फैंस के लिए ये एक इमोशनल मैच था भाई। उनके लिए वो केविन डी ब्रूने की इतिहाद की घर वापसी थी कि जाने से पहले ही बंदा एक बार फिर से यूसीएल में सामने वाली टीम को रिप्रेजेंट करते हुए आ चुका है। वो तो बदकिस्मती की डी लोरेंजो ने ऐसा अपने गोल सेविंग टैकल मारा है भाई, वरना हालैंड निकल जाता तो वो गोल पड़ना ही था। उसने वो गोल सेविंग टैकल मारा, रेड कार्ड लिया, और फिर एंटोनियो कॉन्ते के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको अटैकिंग मिडफील्डर बाहर करना पड़ा, केविन डी ब्रूने को बाहर करके मैथियस ओलिवेरा जो एक और डिफेंडर है उनको एंटर करना पड़ा, जिससे एटलीस्ट टीम ड्रॉ तो खेल सके, वो ड्रॉ की अप्रोच रख सके, वो डिफेंसिव एबिलिटी बनी रहे। बट तुम जानते हो एट लास्ट इट्स पेप गार्डियोला, उसकी क्लासिक फुटबॉल जब चालू होती है, स्पेशली एट इतिहाद, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जब वो लोग अपनी बॉल पोजीशन शुरू करते हैं, एंड इस सारे बॉल पोजीशन और फॉर्म का थैंक्स जाता है मैनचेस्टर सिटी डर्बी जो हुआ, मैनचेस्टर डर्बी जिसमें यूनाइटेड को इतना बेटर पेला है, इतना बेहतरीन, इतना लिटा के फैला के तेल लगा के मारी है कि उसके बाद डोकू और ज्यादा फॉर्म में आ गया। हालैंड नॉर्वे से, इंटरनेशनल टीम से ही वहां से 5 गोल मार के फॉर्म में आ चुका था, और फिर कल वहां पर मैं कहूंगा नेपोली ने अपनी पूरा झोंक दिया था भाई, लेकिन पोजीशन सिटी की ज्यादा, बॉल प्लेइंग सिटी की ज्यादा, बिग चांसेस सिटी के ज्यादा, पासेस सिटी के ज्यादा, एंड दिस मैच वाज टोटली डोमिनेटेड बाय मैनचेस्टर सिटी। हर्लिंग हालैंड ने एक और फीट अचीव किया 50 चैंपियंस लीग गोल्स का भाई, डोकू ने अपना सेकंड गोल मारा चैंपियंस लीग का, और भाई वहां पर 2-0 से नेपोली मैनचेस्टर सिटी विन। मतलब यहाँ पर क्लीन शीट निकलेगी इस मैच से तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिस हिसाब से सिटी के प्योर पीछे के फॉर्म्स रहे हैं, जितने भी मैचेस रहे हैं, और वो पिटाई जो उन्होंने मिची है प्रीमियर लीग की टीम से। उसके बाद मैच नंबर 4 लिवरपूल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड 3-2 भाई, ये मैच था एकदम रोमांचक, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हाफ में नहीं, फर्स्ट 10 मिनट्स में ही द मोस्ट लो ब्लॉक प्लेइंग टीम, द मोस्ट हराम बॉल प्लेइंग टीम्स एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट लिवरपूल ने 2 गोल चटका दिए। मैं कह रहा भाई मोहम्मद साला और रॉबर्टसन भाई, तुमने यहाँ पर जिंदगी बचा ली लिवरपूल फैंस की, सबके सब डरे हुए थे कि लो ब्लॉक टीम्स का गेम कैसे जीतेंगे। चलो पहले 10 मिनट निकल गए, ठीक है, पोजीशन तुम लोगों ने थोड़ी सी ज्यादा रख ली, ठीक है, पासेस चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा रियल मैड्रिड भाई असली आईडी से आओ, क्योंकि यहाँ पर लिवरपूल तुम्हारी थ्योरी को एकदम घोट के पी गई है कि भाई कमबैक हम भी करना जानते हैं। और ये सिर्फ इस मैच से नहीं, पिछले 5-6 मैचेस उठा के देख लो, चाहे वो बोर्नमूथ हो, चाहे वो उसके बाद उनकी 1-0 की क्लोज विक्ट्री हो, चाहे उसके बाद ये 3-2 ओवर एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि भाई 2 गोल मारने के बाद 2 गोल खा भी रहे हो, और फिर एकदम स्टॉपेज टाइम में तुम्हारा कापितानो वाइन डाइक तुम्हें बचा रहा है भाई, 3-2 की विन दे रहा है। यहाँ पर सिमियोने और आंटस्लॉट की जो पिछले की लड़ाई थी भाई, आंटस्लॉट ने बोला मैं तेरे आंट पकड़ लूंगा, और सिमियोने की आंट पकड़ने के बाद जो हराया है भाई, और यहाँ पर ना डिएगो सिमियोने एकदम कॉन्फिडेंस में आ चुका था कि भाई मार्कस लोरेंते मेरे बच्चे ने, रियल मैड्रिड का जो बिलोंग करता है, उसने मेरे को यहाँ बचा लिया है, उसने यहाँ पर मैच को इक्वल कर दिया है। वो तो चलो लिवरपूल की मेंटालिटी अभी स्ट्रांग है, तुम्हारी टीम एकदम फ्रेश है, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि कब तक तुम ऐसे ही बच के जीते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे 400 मिलियन तो परफॉर्म उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं, ठीक है, जो 150 मिलियन का तुम प्ले मेकिंग मिडफील्डर लेके आए थे उसने भी अभी तक बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है, तुम अभी भी यही प्रे कर रहे हो कि वो चल जाए। लेकिन भाई अगर ऐसे ही तुम्हारे मैचेस चलते गए तो जो लास्ट ईयर तुम्हारे साथ हुआ था, जो तुम क्वाड्रपल की रेस से बाहर हुए थे ना, उसका रीजन यही था कि अटैक मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफेंस करने में तुम्हारे पास दिक्कतें हैं। इस मैच के बारे में बताने से पहले बोलूंगा कि भाई तुम लोगों ने, या मैं बोलूंगा सारे ही प्रीमियर लीग फैंस ने इस टीम को ना एकदम झाड़ पे चढ़ा रखा था। चेल्सी एफसी क्लब वर्ल्ड कप में इन्होंने जब द इनविंसिबल द बेस्ट क्लब ऑफ द लास्ट सीजन पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 जब क्लब वर्ल्ड कप में हराया,
लोग कह रहे भाई ये टीम तो बहुत तगड़ी है, इस टीम को तो हमने देखा ही नहीं, पिछले 15 मैचेस भी अनबीटेबल रही थी। फिर उन्होंने अपने प्रीमियर लीग का जब कैंपेन शुरू किया, वहां भी भाई नो डाउट कोल पामर, जाओ पेड्रो, पेड्रो नेटो बजा रहे हैं भाई। लेकिन जब कल वो जर्मनी से मिले ना, जब वो वहां पर बायर्न म्यूनिख से मिले ना भाई, तब उनको पता चला एक्चुअली यूएफए चैंपियंस लीग क्या होती है। एकदम भिगो के पिटाई मारी गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं कहूंगा चेल्सी को अभी भी अपनी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। उनके काउंटर अटैक्स उतने अच्छे नहीं है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट जर्मन्स भाई, जिनकी हाइट भी लंबी है, जिनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर बेटर है, और जो स्पेशली अटैक में फाड़ रहे हैं, तो तुम वहां पर गलतियां नहीं कर सकते। वो तो हैरी केन था भाई, जो प्रीमियर लीग टीम्स की टॉटनहम में होके भी मारता था, तो बुंदेसलीगा में जब मतलब तुम बायर्न म्यूनिख के साथ आ रहा है, फिर तो वो तुम्हारी कच्चियां उतार देगा। लेकिन जब कोल पामर का गोल आया तो चेल्सी फैंस वर लाइक अब होगा कमबैक, अब चेल्सी अपना रंग दिखाएगी। पोजेशन, पासिंग, बिग चांसेस, ऑल ओवर डोमिनेशन वाज डन बाय बायर्न म्यूनिख एंड द विनर वाज बायर्न म्यूनिख। मतलब यहाँ पर तो एक पेनल्टी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि भाई ओलीसे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि हैरी केन ने वहां पर गोल मार दिया है, उसको पता है वो गोल मारेगा, वो आराम से अपने आगे की टैक्टिक्स को डिसाइड कर रहा है, वो वहां पर सीख रहा है उस बंदे से बैठ के कि और क्या करना चाहिए। एंड ओवरऑल इस मैच के बारे में बात करूं तो बायर्न म्यूनिख ने चेल्सी को औकात दिखाई है। विंसेंट कंपनी के प्लेयर्स ने ना एकदम ये दिखाया कि प्रेसिंग एक्चुअली कैसे होती है। ओलीसे की जो प्ले मेकिंग है, जो अटैकिंग स्टाइल है, वो एक्चुअली हर किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर को कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं कहूंगा ओलीसे विल बी द वन जो नेक्स्ट विंडो के अंदर सबसे ज्यादा टीम्स का टारगेट होगा भाई। ही इज द गाय जो सही में मचा रहा है। और इस मैच से चेल्सी को ही पता चल गया कि चैंपियंस लीग एक डिफरेंट ग्रेवी है, तुम्हें हम्बल रह के और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रीमियर लीग इज योर लीग जो तुम कितने टाइम से खेलते आ रहे हो, तुम्हें पता है इंटेंसिटी क्या है। बट चैंपियंस लीग इज द नाइट भाई, जहां पर मैजिक्स होते हैं भाई, जहां पर अनबिलीवेबल कमबैक्स और मूवमेंट्स होते हैं भाई। तो या तो तुम समझ लो कि तुम यहाँ पर तुम्हारी फटने वाली है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ मचाना है तो तुम्हें सही में रियलिटी में आना पड़ेगा। और चेल्सी के लिए मैं इतना ज्यादा दुखी इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर प्लेइंग 11 फिट खड़ी थी, तुम्हारे सब्स्टिट्यूट्स भी पूरे खेले हैं, और उसके बाद भी तुम 3-1 हारे हो। यहाँ पर हो सकता है तुम कहोगे कि ठीक है बायर्न म्यूनिख के अलावा जितने भी टीम्स हैं हम उनको बजा देंगे, लेकिन अगर 3-1 की परफॉर्मेंस दे रहे हो, जहां पर तुम्हारे स्टैट्स भी 50-50 नहीं है, प्रॉपर डोमिनेशन तुमने ली है भाई बायर्न म्यूनिख से, तो तुम्हें कुछ तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने की बहुत जरूरत है। मैच नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ द वीडियो, आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको बिल्बाओ 2-0 भाई। मैं कहूंगा एथलेटिको बिल्बाओ हमारी ला लीगा की एक ऐसी टीम है जो लो ब्लॉक भी नहीं खेलती है, जो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ के भी नहीं खेलती है, बट टैक्टिकली बहुत सुधरी हुई, बहुत एकदम संभली हुई सिनर्जी केमिस्ट्री वाली टीम है वो, ठीक है। लेकिन जब आर्सेनल, मैं कहूंगा प्रीमियर लीग की एक ऐसी कंटेंडर है जिसका प्लेइंग 11 बहुत तगड़ा, जिसकी स्क्वाड डेप्थ बहुत तगड़ी, और जिसका मैनेजर अर्टेटा जो पिछले 3 साल से सेकंड अनफॉर्चुनेटली फिनिश कर रहा है, लेकिन भाई कंसिस्टेंसी तो है। तो आर्सेनल वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ भाई एक मैच ऐसा था देखने का जहां पर मैं कहूंगा प्योर टैक्टिकल ब्रिलियंस काम आई है। अब इस गेम के अंदर ना पूरे ही 70 मिनट तक डेडलॉक चल रहा था। नो डाउट आर्सेनल डोमिनेट कर रही थी गेम को, उन्होंने चांसेस भी बनाए, लेकिन गोल कन्वर्ट नहीं हो रहा है। वहां पर अर्टेटा की मतलब देखो मास्टर क्लास ब्रिलियंट सब्स्टिट्यूशन देख सकते हो, तुम सोच भी सकते हो कि पूरे ही अटैकिंग लाइनअप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। विक्टर ग्योकेरेस वापस, मैथ्यू वापस, एजे वापस, और उसके बाद उसने सिर्फ 2 बंदे सही से उतारे हैं, गैब्रियल मार्टिनेली और लिएंड्रो ट्रोसार्ड। उन दोनों बंदों ने आते ही गोल चटकाए, 2-0 से बिल्बाओ के ऊपर विक्ट्री ली, और वहां पर गेम डन एंड डस्टेड किया, मैच डे 1 डन। सो इफ मैं अर्टेटा भाई से यही बोलना चाहूंगा, अगर आप इस स्क्वाड को लेने के बाद भी प्रीमियर लीग नहीं जीतते हो और फिर से सेकंड आते हो, तो तुम चिट्ठा फाड़ देना, अपना रेजिग्नेशन डाल देना कि आर्सेनल का सफर पूरे इतने सालों में सेकंड तक का ही होना चाहिए था, क्योंकि ना मेरी किस्मत है और ना आर्सेनल की डेस्टिनी है प्रीमियर लीग जीतना। लेकिन सबसे बुरी बात मुझे इन 5 मैचेस या जितने भी मैचेस हो उसमें यही देखने को मिली कि भाई स्पेनिश टीम्स जो है ना वो दबदबा नहीं बना पाई चैंपियंस लीग के अंदर। मतलब बार्सिलोना, मैड्रिड तो बना ही देंगी भाई, नो डाउट, वो तो जायंट्स ऑफ द भाई यूरोप के चैंपियंस है भाई, वन ऑफ द, ठीक है। लेकिन जब बात यहाँ पर ये आ जाती है ना कि ये वीआरएल जैसा क्लब हो गया, एथलेटिक बिल्बाओ जैसा क्लब हो गया, इनको यहाँ पर आके प्रूव करना है भाई कि हमारी टैक्टिकल ब्रिलियंस ओवर है प्रीमियर लीग। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने पूरे फुटबॉल समाज को, और उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी फेवरेट फुटबॉल टीम ने सही में तगड़ा सा परफॉर्म करा है। अगर यस तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना कि तुम किस टीम को इस यूएफए चैंपियंस लीग नाइट्स में सपोर्ट कर रहे हो। एंड यस, अगर ऐसे ही रियलिटी चेक्स, टैक्टिकल एनालिसिस, वॉच अलोंग्स और बकचोदी करनी है ना, तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, जल्दी से दबा दो। और भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वॉच अलोंग में, तब तक के लिए हाला माद्रिद, इनादुमास।